बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, बेशुमार दोस्त जो हैं वो वक्तन वक्तन पूछते रहते हैं कि बच्चा पैदा हो तो कितनी देर बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, अगर शादी भी करे तो कितनी देर बाद अप्लाई कर सकते हैं, बीवी अगर आती है अपनी होम कंट्री से तो वो कितनी देर बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकती है। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि इन तमाम को कवर करने के लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें बताता हूँ कि कौन कितने सालों बाद जो है नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन फुल विद इंफॉर्मेशन है, इस वजह से इसको कंप्लीट देखना है। इसमें इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि 10 साल की बेस पे किस किस को जो है वो नेशनलिटी अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी मिलती है, राइट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जिस तरह हमारी कम्युनिटी में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अरेगो सोशल के ज़रिए पेपर लेते हैं, ये वही तरीक़ाकार है जिसके बाद हम 10 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने पार्टनर को यहाँ पे बुलाते हैं, अपनी वाइफ को बुलाते हैं अपनी होम कंट्री से, तो उसको भी 10 साल ही पूरे करने पड़ेंगे जिस तरह आपने 10 साल पूरे किए। बेशक पहले आपको नेशनलिटी मिल जाए या आपके बच्चों को आपकी वजह से मिल जाए, लेकिन उसको 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर खामद आता है तो उस पर भी सेम इसी तरह का रूल लागू होगा। इसके बाद बच्चों की और खामद की वजह से या दोनों में से एक या दोनों की वजह से बीवी को या खामद को यानी पार्टनर को जिसको 10 साल अभी पूरे करने हैं उसको तरखेता कुमनी तारियत मिल सकता है, लेकिन उसको नेशनलिटी 10 साल बाद ही अप्लाई करने की जो है वो इजाज़त होगी। इसके बाद जो 5 साल के लोग अप्लाई करते हैं, और वो बहुत कम लोग हैं, सुना होगा आपने 5 साल बाद नेशनलिटी अप्लाई की, वो भी हमारी कम्युनिटी से होते हैं। लेकिन वो कौन होते हैं? वो रेफ्यूजी होते हैं। रेफ्यूजी मीन के उन्होंने रेफ्यूजी के ज़रिए यहाँ पे लीगल स्टेटस लिया होता है। रेफ्यूजी मीन ये है कि मेरी जान को ख़तरा है मेरी होम कंट्री में, इस वजह से मैं जो हूँ वो अज़ील यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनको रेफ्यूजी मिलती है, रेफ्यूजी कंफर्म हो जाती है। जब रेफ्यूजी कंफर्म होती है उसके 5 साल के बाद वो यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये है 5 साल के बाद अप्लाई करने का राइट। इसके बाद जो है 2 साल के बाद कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? 2 साल के बाद वही ममालिक अप्लाई कर सकते हैं जो कभी स्पेन की कॉलोनी रहे हैं, मतलब कि स्पेन ने उन पर हुकूमत की है। वो ममालिक जो हैं वो 2 साल बाद उन ममालिक के बाशिंदे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो ममालिक हैं वो अंदोरा, फ़िलिपाइन, गिनिया इक्वाटोरियल, पुर्तगाल, ये ख़ास 4 ममालिक हैं जहाँ के लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के बाद। 2 साल के बाद लीगल होने के बाद 2 साल बाद ये जो है नेशनलिटी स्पेन की अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो रह जाता है 1 साल का, जो काफ़ी अहम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, ये आपने भी गौर से सुनना है। 1 साल के बाद कौन कौन जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है? नंबर 1, वो जो बच्चा यहाँ पे पैदा हो। ये याद रखें कि ये 1 साल कब स्टार्ट होता है? जब उसको यहाँ पे लीगल रेजिडेंट कार्ड मिलता है, उसके 1 साल बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो पैदा होने के 1 साल बाद, जब वो यहाँ का रेजिडेंट कार्ड ले लेगा उसके 1 साल बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कोई भी गार्डियन, कोई भी ऐसा फ़र्द जो देखभाल कर रहा है कोई स्पेनिश बच्चे की या बड़े की, उसका गार्डियन है, उसके एक्सपेंसेस उठा रहा है, या कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है स्पेन के अंदर जो कि स्पेनिश इंस्टीट्यूट है, तो उसकी वो देखभाल कर रहा है और अभी भी कर रहा है, और उसको जो है वो इतना अरसा गुज़र चुका है, तो वो भी जो है वो एलिजिबल हो जाता है नेशनलिटी अप्लाई करने के। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गार्डियन है इसके लिए 2 साल बाज़ को मांग लिए जाते हैं कि आपके 2 साल कंटिन्यूसली प्रूफ चाहिए कि आपने किसी स्पेनिश बच्चे को संभाला है या इंस्टीट्यूट को संभाला है। इस वजह से ख़ास तौर पे 1 साल है, अमूमन तौर पे 2 साल भी आपसे वो मांग सकते हैं। इसके बाद जो अगला है तरीक़ाकार वो है कि शादी के बाद भी आप 1 साल के बाद जो है वो नेशनलिटी ले सकते हैं। अगर आप किसी स्पेनिश के साथ शादी करते हैं, खा वो मर्द है या औरत है,
तो उस पे भी आप 1 साल लीगल होने के बाद 1 साल बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बेवा बेवा जो है वो उसका खामद या रंडवा जो है या बीवी या खामद दोनों में से एक फ़ौत हो चुका हो, जो दूसरा मेंबर है अगर उसके पास रेजिडेंट कार्ड है तो वो भी जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है 1 साल के बाद। शर्त सिर्फ ये है कि अलहदगी ना हुई हो। उसके बाद बात करते हैं कि जो बच्चे हैं वो बच्चे जिनके वालदैन स्पेनिश थे लेकिन वो मुल्क से बाहर पैदा हुए, दादा दादी स्पेनिश थे, नाना नानी स्पेनिश थे, लेकिन उनके ये जो पोते पोती नवासा नवासियाँ बेटा बेटियाँ मुल्क से बाहर पैदा हुए हैं लेकिन वो यहाँ के हैं, स्पेनिश हैं, तो वो उनके वो भी तमाम जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं 1 साल के बाद जो है वो अप्लाई करने के स्पेनिश नेशनलिटी। तो इसके जो हैं तमाम कैटेगरीज़ जो हैं जिसके ज़रिए जो तमाम मैंने कवर करने की कोशिश किया कि जो जो लोग मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में स्पेन नेशनलिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।